आपकी बात सही है। ये जो पत्रकार है, क्या नाम है उसका, किरण 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 का, वो बूढ़े चाचा जी को इतना परेशान करे थे। एक बार कार्रवाई हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर वो मेरे पास आए, बताया ऐसा ऐसा ये हुआ। तो मैंने भी पता किया कौन है पत्रकार भाई, मैं भी नहीं जानता हूँ, आज तक कभी इधर वो ऐसा पत्रकार कोई आया नहीं। लेकिन मालूम पड़ा कि भाई वो ब्लैकमेल करता है, ये करता है। मैंने इंजीनियर को फोन किया, बोला भाई जो भी है इनका विषय खत्म करो कि चाचा का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो मुझे वो आश्वासन मिला था। लेकिन आज फिर मुझे ये मालूम पड़ा कि वो पत्रकार घर पे आया था, वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, कुछ पैसे से कुछ पैसे भी मांगे कि अगर पैसा नहीं दिया तो फिर तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। और फिर उसी टेंशन में वो जोगेंद्र जो प्रजापति है, जो 60 साल उनका एज है, आज उनका हार्ट अटैक से उसी टेंशन में आज उनका निधन हो गया। मैं समाज के जो बोला जाता है कि पत्रकार चौथे स्तंभ है, तो सभी से निवेदन है कि ऐसे बहरूपीय पत्रकार को अपने पत्रकारिता से इनको निष्कासित किया जाए। और ऐसे लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया जाए, क्योंकि ये समाज को बदनाम करने का काम करते हैं और पत्रकार के रूप में जो बहरूपीय है, पत्रकार का भी नाम खराब करते हैं। क्योंकि इनको जो समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि ये समाज को न्याय देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के विरोध में आइए जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। आज गरीब आदमी झोपड़ा बनाता है, कुछ महिला बनाता है घर के लिए, तो ऐसे लोग जा जाके मतलब प्रेशराइज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कभी इनके पास जाओ उनके पास जाओ। और ये लोग बेचारे इतना कांटेक्ट करने की भी प्रयास किए कि भाई तुम थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेके खत्म विषय को खत्म करो। लेकिन उसका डिमांड इतना हाई था कि ये बेचारे प्रेशर में आ गए। और मुझे लगा इनका काम हो गया चाचा का। लेकिन आज जैसे बता रहे कि आज भी उनके घर पे जाके वीडियो रिकॉर्डिंग और पैसे की मांग करना, ये एकदम गलत है। ऐसे लोगों, असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। और मैं मेरे पुलिस ऑफिसर, यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र काम्बले जी से मांग करता हूँ कि ऐसे के ऊपर एफआईआर करके गुनाह दाखिल करें और कड़ी से कड़ी ये सजा होनी चाहिए। दोस्तों, बुरी खबर है। हमारे भाईंदर पश्चिम के विभाग में बहुत ही स्लम एरिया है और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका धंधा ही वही है कि लोगों को ब्लैकमेल करना, गरीब लोगों को सताना। आज स्लम एरिया में रहने वाला कोई अमीर आदमी नहीं रहता है, बहुत छोटे से छोटे लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी में काम करते, कहीं कुछ और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार के लिए छोटा घर होता है उसको और बड़ा बनाने के लिए और थोड़ा उसको काम करते या मालिया बनाते या कुछ भी करते। यहाँ के तोतिया पत्रकार है जो उनको ब्लैकमेल करते, पैसे की मांगनी करते, लाखों रुपया मांगते, कहाँ से देंगे। आज देखिए ये घटना हमारे बिल्कुल पुलिस के पीछे शास्त्री नगर है। यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसको पहले 25,000 और आज पता चला कि लाख रुपया मांगा। तो कंपनी जाके बेचारा सांस नहीं ले पाया और उसको आज पता चला हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आके वो डेड हो गई उनकी। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका मैं निश्चित करता हूँ हमारे पार्टी की ओर से। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की जो पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इतनी जबरदस्त उस व्यक्ति पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई तोतिया पत्रकार ऐसी घिनौनी हरकत ना करे कि जिसके वजह से एक बुजुर्ग की जान आज यहाँ पे गई है। और इसके लिए महानगर पालिका ने भी सोचना चाहिए कि गरीबों को झोपड़े रहते, वो कुछ ना कुछ रिपेयरिंग करते या कुछ भी बच्चे हैं उनके बड़े हो जाते हैं, रहने के लिए उनको जगह नहीं होती है, तो उनके लिए सहूलत देनी चाहिए, ना कि उनका घर तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। उनकी वाइफ आके फोटो निकाल कर गई और जबरदस्ती कंप्लेन करके उनका मालिया तोड़वाया जा रहा था। हमने भी सुना, हमने बात करने की कोशिश की उससे, भाई क्यों ऐसा उनको परेशान कर रहे हो। एक बार तोड़वा दिया, फिर वापस 2 दिन बाद उनका मालिया रिपेयरिंग किया गया, फिर तोड़वा दिया उसने आके। फिर आज सुबह की बात है जब वो लोग आके फोटो निकाल के बोल रहे थे कि पूरा जो बचा खुचा वो भी तोड़वा देंगे, देखते तुम लोग क्या करते। तुम लोग मेरे को जानता नहीं, मेरा नाम एक किरण है, तुम लोग मेरा अच्छे से जानता नहीं मेरे को। बस अब क्यों परेशान कर रहे, चाचा को जाने दो ना, बेचारे घर बना रहे रहने के लिए, उसमें क्या है। बोलता तू क्यों बोल रहा है, तुम मत बोल, तू नीलनगर में रहता है। तो बोला ठीक है, मैं जो है आपसे आप करके देख लो ना, हटा दो, इतने लोग का बना है उनका भी बन जाएगा। तो जब से ये सब बात हुआ, चाचा को जब से मालूम पड़ा ये बात, उनका जो रूम पे रहता है लड़का जब से बताया फोन करके, चाचा को बहुत टेंशन आया इस बात को लेकर कि मैं कैसे क्या करूँ, घर नहीं बना पा रहा हूँ। इसी टेंशन में चाचा का बहुत प्रॉब्लम हुआ, उनको अटैक आ गया। अभी कुछ डिमांड कर रहा था पैसे की कि नहीं, अगर कंप्लेन नहीं करना। हाँ, वो धमकी तो दे ही रहा था पैसे के लिए कि भाई पैसा दो, इतना 25,000 30,000, दोनों हस्बैंड वाइफ थे,
तो हम कुछ करते हैं, पर इतना कहाँ से करेंगे। चाचा पहले से 2 बार उनका तुड़वा चुके थे वो लोग, और चाचा का कहाँ पैसा था। फिर चाचा भी अपने हिसाब से जिनको जानते थे वहां जाके बात करने की कोशिश की कि ऐसे भी घर बन जाए, पर ये लोग के बार बार कंप्लेंट करने की वजह से चाचा का घर नहीं बन पाया और बेचारे ऑफ हो गए। तो दोस्तों ये परवेज जी थे, आप उनको जानते थे ना? उनका नाम जोगेंद्र प्रजापति। 4-5 दिन पहले भी लोग आए थे, जब पूछा गया क्यों परेशान कर रहे हो, तो उसने अपनी वाइफ को भी बुला लिया। तो अभी हम लोग भी लेडीज देख के कुछ बोले नहीं कि उल्टा हम पे कंप्लेन कर देगी। हम लोग अपना देखेंगे कि वो सब देखेंगे। फिर भी हम जो हमने प्रयास किया चाचा का बनने के लिए, पर ये लोग ने बनने नहीं दिया। ये लोग ने पैसे के लालच के आके चाचा का जान ले लिया ये लोग ने। हमको मालूम पड़ा योगेश प्रजापति जो घर बनाता था, उसको 2 महीने से कॉर्पोरेशन वाले और एक कोई एके जैन करके है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत परेशान कर रहे थे और उससे 2 बार पैसे ले चुके थे। अभी उसका बेचारा घर बन गया था, वो घर उन लोग ने वापस आया पैसे लेने के लिए, वो और उसकी वाइफ 1 लाख रुपया मांग रहे थे। अच्छा, बोले अगर तूने 1 लाख रुपया नहीं दिया तो तेरा घर तोड़ देंगे। उसको इतना प्रेशर बना है कि वो बेचारा आदमी एकदम अटैक आ गया और वो आदमी मर गया। तो गरीब आदमी का ये लोग जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, इधर जो भी लोग है, ये जो ब्लैक मनी का काम करते हैं, उसमें कुछ अधिकारी भी है बता रहे, कोई सॉइल डिपार्टमेंट के कोई जादव भी है। अच्छा, जो ये एक्टिविस्ट लोगों को भेजते हैं, ये इनका धंधा है। तो अभी हमने सीनियर साहब कामले साहब से मुलाकात की है और उनको बोले कि ये सबके ऊपर एफआईआर दाखिल करो और इनके ऊपर 302 की कलम लगाओ। अच्छा, तो अभी वो कामले साहब ने बोले कि मैं पूरा चौकसी करके उनको कड़ी से कड़ी कलम लगा के और ये इनका धंधा पानी बंद करेंगे। ये एक किरण कौन था, क्या था, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? ये एक किरण कोई एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। अच्छा, तो कभी बोलता है रिपोर्टर भी है, मेरे को नहीं लगता कि पत्रकार पत्रकार नहीं है। लेकिन अब ये पत्रकार है या एक्टिविस्ट है, लेकिन उसके प्रेशर से ही आदमी मर गया है और इसका भरपाई कौन देगा। इस तरह से मीरा भाईंदर शहर में अनेक ब्लैकमेलर जो है, ये क्या मुझे लगता है अधिकारी सब मिले हुए उनसे। ये सब दोनों की साठगांठ है, तो अधिकारी भेजते हैं लोगों को। अच्छा, क्योंकि इनमें अधिकारी का भी कुछ ना कुछ उसका रहता है, उनका सब दोनों मिली विरोध में काम होता है। और इस पे मैं पूरे मीरा भाईंदर के सभी लोगों से बोलूंगा, ऐसा कोई भी आता है तो आप लोग पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो, क्योंकि पुलिस सहायता के लिए बैठी है और पुलिस पूरा कोऑपरेट करती है, लेकिन पुलिस तक जो जाएगा तो पुलिस को मालूम पड़ेगा। तो मेरी सभी मीरा भाईंदर के लोगों से गुजारिश है, ब्लैकमेलिंग वालों को आप डरो मत। करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब गलत करते हैं, बड़े से बड़े बिल्डर गलत करते हैं, थोड़ा ऊंच नीच होता है, लेकिन वो घबराने का नहीं। आप कंप्लेंट करो, ये कंप्लेंट होने के बाद ही इनको लगाम लगेगी। और मेरी अभी हम डीसीपी और कमिश्नर साहब से मिलेंगे और ये जो हो रहा है आज मीरा भाईंदर में, जो चीज हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी फुल स्टैंड में है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली गई है। और कोई भी किसी पे भी जुल्म होता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी हमारी काफी शाखाएं खुल गई है, वहाँ आ रहे, हम उनकी मदद करने को तैयार है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, जो भी रहेगा, किसी पे भी जुल्म होता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी उसके साथ खड़ी है। अच्छा, ये जो मामला है ये कौन सी एरिया का है? ये शास्त्री नगर, इसी का इधर का ही मामला है। अच्छा, और अभी हमको अपना आश्वासन दिए है, वो कामले साहब सीनियर साहब अच्छे इंसान है, वो बोले फुल में कोऑपरेट करूंगा और कोशिश करूंगा जिसकी वजह से एक आदमी की जान गई है, कड़ी से कड़ी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमने ही बोला कड़ी से कड़ी शिक्षा दो, नहीं अगर वो साहब नहीं मानते तो हम उनकी बॉडी इधर ही लेके आने लेते, पुलिस स्टेशन में लेके आने लेते, लेकिन वो साहब ने बोले मैं एफआईआर ले रहा हूँ, आप लोग आराम से हो, मैं कड़ी से कड़ी शिक्षा दूंगा। तो ये थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम सब पूरे वंचित बहुजन आघाड़ी वाले भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं हमारे अध्यक्ष इकबाल महादिक सर के साथ में। यहाँ भाईंदर वेस्ट में एक घटना हुई है, बहुत ही दुखद पूर्वक घटना हो गई है। एक गरीब के साथ में
यहाँ के कुछ पत्रकार लोग जो पत्रकार नहीं है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। उन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया और उन अंकल के साथ उनके साथ में पैसे की ब्लैकमेलिंग की है। उनके घर पे 2 बार तोड़क कार्रवाई कराई गई है, एक बार 26 नवंबर को और एक बार 6 दिसंबर को तोड़क कार्रवाई कराई गई और उनसे 50,000 रुपए ऐंठे हैं। और अब उन्होंने आज दोपहर में उनके घर जाकर 1 लाख रुपए की डिमांड की है। एक किरण और उनकी पत्नी, ये दोनों उनके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उस वजह से आज उस गरीब की आकस्मिक निधन हो गया है और उनकी अभी बॉडी भीमसेना टेम्बा हॉस्पिटल में है। और हम सब यहाँ भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं कि उनके लिए हम लोग यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ये गलत किया है, ये ब्लैकमेलिंग का काम किया है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई कराई जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमारा पूरा टीम यहाँ पर एफआईआर के लिए बैठा हुआ है। जब तक एफआईआर नहीं होगी, उन पर कड़क कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारे अध्यक्ष इकबाल महादिक सर और हमारी पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम यहाँ से नहीं जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नाम बताइए। नाम पहले आप बताइए, आप शुरुआत कीजिए। सनी। क्या हुआ? पूरा नाम बताइए। सनी लागे। क्या हुआ था आज? एक आदमी आया था, वीडियो बना रहा था। उससे मैं पूछा कि वीडियो तो क्यों बना रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मेरी थे पूछा कि वीडियो क्यों बना रहे हो? तो फोन की उसको पत्रकार जो है मैडम, वो आए तो बोल रहे हैं कि क्या हुआ? बोला वीडियो क्यों बना रहा है? तो बोला पुलिस चौकी चला, आप बात करते हैं। उसने बोला पैसे के लिए डिमांड की 1 लाख की। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर रूम मालिक को फोन करके बोल दिया कि ऐसा बात है। फिर शकील भाई से बात हुआ। हाँ, तो इन्होंने रूम मालिक को फोन किया कि मेरा शकील खान और मैं चाचा का घर का रिपेयरिंग का काम किया था। मैंने ही किया रिपेयरिंग। थोड़ा उनका घर टूटा उटा था तो रिपेयरिंग का काम मैंने किया था। तो उस समय एक के किरण उनकी वाइफ आई थी, वीडियो जो निकाल के लेके गई। तो मैं बोला जो भी आप समझ लेंगे, अपन ऐसा कार्रवाई मत करे, गरीब आदमी का रूम है, रिपेयरिंग किया है। लेकिन आज जो सुबह का हुआ है 9 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग किया उन लोगों ने। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो 1 लाख का डिमांड कुछ किया इस लड़के से। तो चाचा को इस लड़के ने बताया फोन करके कि 1 लाख रुपया मांगा है चाचा। तो चाचा ने मेरे को फोन किया, बोला शकील बाबू जरा देखो, लोग फिर वापस वीडियो निकाला है और 1 लाख मांग रहे हैं तो रूम तोड़ देगा। मैं बोला चाचा आप घबराइए मत, मैं बात करूंगा, आप आ जाइए भाईंदर वेस्ट में। अपन 1 लाख नहीं देंगे, जो भी है 10-5 हजार रुपये अपन दे करके बात कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए भाईंदर वेस्ट में। तो फिर चाचा इधर भाईंदर वेस्ट में आए यहाँ पे और मैंने बात किया। और मैं किसी से बात कराना था, एक के किरण से। और एक के किरण जो बात किया है, एक महाराजा है वो। और चाचा के मोबाइल से ही बात हुआ है, कम से कम 25-30 बार बात किया है। एक के किरण और चाचा के मोबाइल से बात हुआ है 25-30 बार। लेकिन महाराज जी बात की है और महाराज जी बोले थे गरीब का है घर, मत तोड़वाइए, जो अपन लेन देन करके खत्म करेंगे। लेकिन उनका डिमांड ज्यादा था 1 लाख का, तो 1 लाख दे नहीं पाए चाचा। और नहीं देने की वजह से उनको मतलब शायद हार्ट अटैक आके ऑफ हो गए। और ये प्रेशर डाले, इन्होंने प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाला कि बेचारे उनकी मौत हो गई है। और दूसरी बात है कि अभी फिलहाल ये पुलिस ऑफिसर साहब है या जो भी हमारे जो समाजवादी सेवक लोग है, सब हम लोग का कोऑपरेट किया बहुत, और वो लोग को अरेस्ट करने के लिए वो लोग गए। आपके साथ कोई पत्रकार लोग भी आपको सहयोग किया है? पत्रकार तो सब पत्रकार सहयोग किया है, लेकिन ये पत्रकार थोड़ा अलग ही था। अपना कोई पत्रकार मेरे को परेशान नहीं किया है। लेकिन ये जो एक के किरण उसकी वाइफ एक बार पूरा रूम तोड़वा दिया, 70,000 का नुकसान हुआ है। तो मैंने फिर माल उधारी लेकर के कैसे भी चाचा का रिपेयरिंग करके फिर दे दिया मैंने घर उनका वापस। फिर 6 तारीख को 6 दिसंबर हो गया, 6 दिसंबर को फिर वापस कंप्लेन डाला वो नमक वाले साहब को, और फिर वापस फिर तोड़वा दिया। अभी तोड़ा है तो अभी बना नहीं है, वैसे रूम उसका पड़ा है। और आज 10 तारीख को फिर वापस सुबह आया था 9 बजे, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग किया। मियाँ बीवी कौन है पता नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके धमकी दिया तो चाचा को प्रेशर आया, चाचा बेचारे ऑफ हो गए।